भगवान को भी जो प्रकाश देता है उसको सविता कहते हैं। और जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो वह हमारे प्राणों में पोषण करता है, प्राणों का पोषण करता है। ये है महान गायत्री मंत्र की महत्ता। गायत्री मंत्र से बड़ा मंत्र इस दुनिया में कोई दूसरा मंत्र प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, सारे वेद पुराण गीता सब एक तरफ रख दीजिए, गायत्री मंत्र एक तरफ रख दीजिए, भारी पड़ेगा गायत्री मंत्र। आप सुनिए, पहले सुनिए फिर बोलना है गायत्री मंत्र का भाव क्या है। बोलो, उत्प्राण स्वरूप दुष्नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक हे स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए, सत्य मार्ग पर चलाए। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। व्यक्ति के पास आज बुद्धि तो है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन वो बुद्धि हमारी कर क्या रही है? पढ़ा लिखा होकर भी इंसान वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, वह लिख रहा है जो उसको नहीं लिखना, वह देख रहा है जो उसको नहीं। हम तो कह रहे थे देखना चाहिए, तुम जो है वो अब जानते हो, इसका मतलब गलत है नहीं। इसलिए निवेदन ये है कि जब भी हम भगवान से, आज बुद्धि सबके पास है लेकिन सद्बुद्धि की कमी है। सद्बुद्धि क्या होती है? सद्बुद्धि वह होती है हम स्वयं भी अच्छे बनाए और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाए, नेक मार्ग पर चलाएं, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि वह है जो हम स्वयं भी रास्ता भटक जाए तो दूसरों को भी रास्ता भटकाने जैसा चिंतन दे, उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। इसलिए बच्चों प्यारों, आजकल हमारे भारतीय युवाओं पर आज पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी है कि आज बच्चे भी, युवा भी 24 घंटे में से 14 घंटे क्या कर रहे हैं? हमने तो निकाम तो कहते थे आप जो है वो धार्मिक कार्यक्रम देख रहे हैं, मोबाइल। इसका मतलब जो बात है वो सच है ना। 24 घंटे में से चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, 18-20 साल का युवा है, 90 साल की कोई बुजुर्ग माता जी है और 100 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो भी 24 घंटे में से 12 घंटे 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहा है। कैसे हमारी संस्कृति बदलेगी? कैसे हमारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे? इस मोबाइल का बच्चों के माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप मोबाइल तो देखिए लेकिन अपने मतलब की पढ़ाई संबंधित सब देखिए, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि जब आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा चिंतन रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हम मानव से महामानव बनते हुए चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप सबसे पहले एक ही काम करना है, बच्चों को, बच्चे खड़े हैं, बच्चों को अच्छी बात बताएंगे। शिक्षा और विद्या में रात और दिन का अंतर होता है। शिक्षा किताबी शिक्षा आप ले सकते हैं, लेकिन विद्या जो सांस्कारिक ज्ञान होता है, संस्कार होते हैं, उसको विद्या कहते हैं। आप बगैर विद्या के पढ़ाई तो कर सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं, नेता अभिनेता बन सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन महामानव नहीं बन सकते। महामानव वो बनेगा जिसके पास संस्कार और विद्या होगी। ठीक है, तो विद्या क्या है कि हम अगर अच्छे संस्कार लेंगे तो हम माता मदालसा, अनुसुईया, गार्गी, मैत्री हैं सब बनते हुए चले जाएंगे। सही है। और भाई स्वामी विवेकानंद, गुरु वशिष्ठ बन जाएंगे, विश्वामित्र बन जाएंगे अगर हम संस्कार सहित विद्या लेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा कि आज हमारे ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति पूरा भाग कर रही है, इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही मूल मंत्र है, और वो क्या है? गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र। अगर आप नियमित रूप से करेंगे, आप ज्यादा मत करिए। आप कहेंगे भाई साहब हमें समय कम मिलता है, बहुत ठीक है, समय कम मिलता है, 5 मिनट पहले उठ जाइए। कितने मिनट? नहा धोकर जब स्कूल में चले, जहाँ पूजा का स्थान है, हाथ जोड़िए तो 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करके भगवान से सद्बुद्धि की कामना करना, और 3 माह करके देख लेना। आप पूरे विद्यालय में अगर टॉप ना जाओ नंबर में तो आप हमको आकर पकड़ लेना। ठीक है,
आपको ये करना है। दूसरे नंबर पर जो बेटियां हैं हाथ जोड़कर प्रातःकाल अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर। जो बेटे होते हैं वो पैर छूकर प्रणाम करेंगे और फिर जब विद्यालय में आने के बाद स्कूल में आ जाए तो अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। भले ही आप 1 घंटा कम पढ़ लेना, लेकिन आप संस्कारवान होते हुए चले जाएंगे, ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाएगा आपको, ठीक है ना। अधिक बातें न बताते हुए आगे का भी कार्यक्रम है। अब हम आपसे थोड़ा सा 2 मिनट का पूजन कराते हैं, बताते हैं कि ये जो ज्योति कलश है, इस ज्योति कलश के अंदर शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके मठ, आपके राजकिंदर कॉलेज के पास ये आया है और आप सौभाग्यशाली बच्चे हैं उनको इसके दर्शन करते हैं। इसमें 2400 तीर्थों का रज और जल विराजमान है। उसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये जो ज्योति जल रही है ये उसी ज्योति का प्रतीक है जो हमारी बहन जी आपको बताती रहती होंगी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में कि शांति कुंज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 से जो अखंड दीप जलाया था वो भी सतत आज अपनी पराकाष्ठा पर 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। साल 2026 में उसी अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और यही ज्योति आज अखंड ज्योति का रूप धारण करी है। वही ज्योति जवाला ज्योति का रूप धारण करते हुए चले जा रही है और इनसे आपसे निवेदन है कि आप जिसके दर्शन करेंगे ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। इस ज्योति का जो है भविष्य जो बच्चे इसके बाद दर्शन कर लेते हैं, भाई कर लेते हैं, इस ज्योति के दर्शन करने के लिए इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ तक कि पूरे देश और दुनिया से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं जिसके दर्शन करने मात्र से जीवन भाग बदल जाता है, ठीक है। ओम पवित्र परिवार प्राण गतोतिया यह श्री पुंडरीकाक्षम सेवाया भयंकर सुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात सब कर दीजिए। ओम तन्नमस्य महत्वम पवित्रम पापनाशनम आप नाम हाते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भैया प्रसाद दीजिए सब बच्चों को, सब बच्चों को प्रसाद दीजिए, सब बच्चों को प्रसाद दो, प्रसाद दिलाओ ना, दो प्रसाद दो, प्रसाद दे दीजिए ना, देखो थोड़े फूल दे दो, बहुत कम दे सब बांट लो आपस में, आपस में सब फल फूल दे दो, प्रणाम करते रहे, करिए जल्दी करिए बच्चों को प्रसाद दो, इधर ना लीजिए पूजा करने, बन जाइए बच्चे, जागो बन जाइए, बढ़ाइए, जागो बन जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ खड़े मत होइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, यहाँ खड़े मत होइए, खड़ा हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रसाद महादेव द्वारा ले लीजिए सबको, प्रसाद उधर दे रहे आगे प्रसाद दे रहे सभी बच्चों प्रसाद आगे से ले लें, सभी निकलिए बच्चों प्रसाद उधर दिया जा रहा है, गाड़ी के आगे रथ के आगे प्रसाद दिया जा रहा है, निकलिए बच्चों निकलिए प्रसाद गाड़ी दिया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।